वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कार्बन चक्र के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो उससे पहले दोस्तों, आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी RAS का फॉर्म आया, लोअर PCS वाला देख लीजिए भाई, आपकी मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी भी जुड़ गई। इसके अलावा UP PCS का प्री हो या मेंस हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर उसका पेड ग्रुप चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नाइट्रोजन चक्र से। तो नाइट्रोजन चक्र में क्या होता है कि जो प्रकृति में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का इसमें रूपांतरण होता है, ठीक है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, आपको पता ही है। अब यहीं कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि वायुमंडल में जितनी भी गैसेज हैं उनका क्या सीक्वेंस है और उनका परसेंटेज भी बताइए। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, उससे कम क्या सीक्वेंस है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखिए कि हरे जो पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट के रूप में मृदा और जल से अवशोषित करते हैं। नाइट्राइट और नाइट्रेट याद रखिएगा, हरे पौधे। और जबकि जो जंतु होते हैं जब पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उनसे उनको नाइट्रोजन मिलता है। और जीवधारियों में नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का आवश्यक घटक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। हरे पौधे नाइट्रोजन को किस में लेते हैं? नाइट्राइट और नाइट्रेट में, मृदा और जल से अवशोषित करते हैं। और वहीं जंतु क्या है कि जब पौधों को ग्रहण करते हैं तो उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और जीवधारियों में ये प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों का आवश्यक घटक होता है। तो इसमें देखिए यही बता दिया गया है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है 78%। नाइट्रोजन भी जीवन के लिए कई आवश्यक अणुओं का हिस्सा है, जैसे प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड है, DNA RNA और कुछ वाइटामिन, ठीक। अब इसके अलावा देखिए तड़ित चालन के समय हवा में बनाए गए उच्च तापमान दबाव नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड के रूप में बदल देते हैं, ठीक है। फिर ये ऑक्साइड जो है पानी में घुल करके नाइट्रिक और नाइट्रस एसिड बनाते हैं, फिर बारिश के साथ ज़मीन पे गिर जाते हैं। इसके बाद आमतौर पर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट जो है पौधों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, बाद में एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि प्रोटीन के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। अब वहीं आगे पढ़ लिया जाए तो देखिए नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले देख लिया। आगे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि नाइट्रोजन चक्र के लिए 5 मुख्य प्रक्रियाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनके बारे में जानना है। एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर पूछा जाता है। ये नाइट्रोजन चक्र की जो मुख्य प्रक्रियाएँ हैं ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो देखिए होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें क्या होता है कि जो गैसीय नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, वो अमोनिया में बदलेगा और अमोनिया जो है ये पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। फिर इसी में होता है वायुमंडलीय स्थिरीकरण। वायुमंडल में कैसे? तो जैसे बिजली का चमकना हो गया, दहन है, ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होती हैं। औद्योगिक स्थिरीकरण में क्या होगा कि उच्च तापमान हो 400 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब हो 200 एटमॉस्फेयर, इस पे आणविक नाइट्रोजन जो है वो परमाणविक नाइट्रोजन में विभाजित हो जाता है। और वहीं जीवाणुओं द्वारा स्थिरीकरण हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो है राइजोबियम। राइजोबियम की अगर बात करें तो 2 प्रकार के जीवाणुओं में से ये एक है जो कि सहजीवी बैक्टीरिया, जैसे दलहनी पौधों की जो ग्रंथिकाएं होती हैं जैसे मटर चना वगैरह हो गया, इसमें पाया जाता है। और दूसरा मुक्त रूप से रहने वाले या सहजीवी से रहने वाले बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक है, एजेटोबैक्टर है, साइनोबैक्टीरिया, ये वायुमंडलीय या फिर घुलनशील नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ संयुक्त करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रकार स्थिरीकरण होता है। राइबोजियम देख लिया आपने, राइबोजियम क्या है? दलहनी पौधों की ग्रंथिकाओं में पाया जाता है। और मुक्त रूप से पाए जाते हैं नॉस्टैक, एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? वायुमंडल में और घुलनशील जो भी नाइट्रोजन है उसको हाइड्रोजन के साथ संयोजित करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। इन चारों का नाम जरूर से याद रख लेना, फिर रिपीट कर रही हूँ, राइजोबियम, नॉस्टॉक, एजेटोबैक्टर और साइनोबैक्टीरिया, ठीक।
ये हो गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक रहेगा नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या होता है, स्थिरीकरण में तो देख लिया भाई अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। नाइट्रीकरण में होता है कि इसमें अमोनिया जो है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस जीवाणुओं द्वारा क्रमशः नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। और मिट्टी में पाए जाने वाला एक और जीवाणु होता है नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है। तो ये होता है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण में कौन कौन से जीवाणु हैं, नाम आपने क्या देखा कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस, ये क्या करेंगे, अमोनिया को नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरह मिट्टी में एक और जीवाणु पाया जाता है नाइट्रोबैक्टर, ये भी नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रीकरण। अगला टॉपिक है स्वांगीकरण, अगला भाग। इसमें क्या होता है कि पौधे के द्वारा जो स्थिर की गई नाइट्रोजन है ये कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, डीएनए, आरएनए में परिवर्तित हो जाती है और जिससे अणु पौधों जंतुओं के उत्कों का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया स्वांगीकरण। स्टेप समझते जाइए। फिर अगला आएगा अमोनीकरण। भाई अमोनीकरण में फिर क्या होगा, अमोनीकरण में अगर देखा जाए तो अमोनीकरण में सभी जीवधारी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड उत्पन्न करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ तथा जीवों के मृत अवशेष बैक्टीरिया के द्वारा वापस अकार्बनिक अमोनिया में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया कहलाती है अमोनीकरण। ठीक है, इसमें बैक्टीरियाज वगैरह हेल्प करते हैं। विनाइट्रीकरण देखिए, तो इसमें जो है नाइट्रेट जो होता है वो फिर से गैसीय नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसी को बोला जाता है विनाइट्रीकरण। इसमें जीवाणु मिट्टी के अंदर गहराई में जल तालिका के पास रहते हैं और ये ऑक्सीजन मुक्त माध्यम में रहना पसंद करते हैं। जो विनाइट्रीकरण होता है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया है। समझ रहे होंगे आप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या हो रहा था, इसमें गैसीय नाइट्रोजन जो थी वो नाइट्रेट नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रही थी, और वहीं विनाइट्रीकरण में क्या हो रहा है कि नाइट्रेट जो है वो गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर के फिर से वायुमंडल में। तो एक प्रकार का ये चक्र चल रहा है, साइकिल चल रहा है, इसी को पूरा बोला जाता है नाइट्रोजन साइकिल। याद रखिएगा, इसी के अंदर की प्रक्रियाएं हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या क्या है मैं फिर से बता दे रही हूँ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाम याद रखिए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या क्या, जो वायुमंडल समझ लिया, औद्योगिक समझ लिया, जीवाणुओं का नाम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जो जीवाणु हैं जिनका नाम आता है वो है राइजोबियम, नॉस्टॉक, एजेटोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया। ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है। वहीं नाइट्रीकरण में क्या है, इसमें सोमोनास है, नाइट्रोकोकस है और इसके अलावा एक और है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है, ये है नाइट्रोबैक्टर। इसको मत भूलिएगा, नाम एकदम नहीं भूलना है, कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रीकरण वाला है, कौन सा स्थिरीकरण वाला है, बिल्कुल याद रहना चाहिए। फिर आता है स्वांगीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, ये था कंप्लीट दोस्तों आप लोग का नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं वायुमंडलीय, ये इसका एक प्रकार का ग्राफ है। अगर आप मेंस राइटिंग करते हैं तो ऐसा ग्राफ कुछ ऐसे बॉक्स टाइप में कुछ ऐसे बना सकते हैं। ठीक, वायुमंडलीय नाइट्रोजन हो गया, कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। विद्युत घर्षण से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रूप में स्थिर होगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के ऑक्साइड्स बनेंगे, फिर बारिश के रूप में मिट्टी में आ जाएगा, मृदी नाइट्रेट में। फिर उसके बाद वहीं एक और साइकिल देखा जाए तो ये वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है ये नीले हरे शैवाल के रूप में ह्यूमस से नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु और लेग्यूमिनस पादपों की जड़ ग्रंथियों से ये आ जाएगा मिट्टी में। नीले हरे शैवाल जो हैं ये भी आ जाएंगे। ठीक, और इसके अलावा शाकाहारी मृत जानवरों के मलमूत्र वगैरह हो गया, अमोनीकृत हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट होके जो नाइट्रोसोबैक्टर की सहायता से, नाइट्रोसोमोनास की सहायता से ये फिर से मृदीय नाइट्रोजन में आ जाएंगे। फिर यहाँ से क्या होगा, मृदीय नाइट्रोजन से होगा विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में कौन सा जीवाणु था, स्यूडोमोनास क्लोस्ट्रीडियम। इसकी सहायता से ये फिर से नाइट्रेट का नाइट्रोजन में परिवर्तन होगा, इसमें अपचयन होगा, फिर से ये वायुमंडल में पहुंच जाएंगे। तो यही साइकिल चलता रहता है। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रेट नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट नाइट्राइट से फिर मृदा में आए, फिर वहाँ से विनाइट्रीकरण होगा, फिर से वायुमंडल में पहुँचेंगे। तो एक प्रकार का ये साइकिल ऐसे ही गोल 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 चलता रहेगा। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट नाइट्रोजन सर्कल। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए
इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए। ये जो मैं वीडियो जो क्लासेस आपको दे रही हूँ, ये आपके यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी यही चीज़ें कभी किसी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डेप्थ में, कभी फैक्ट्स फॉर्म में, लेकिन यही सारी चीज़ें घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, तो जितना पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया, बस पढ़ते रहिए। और साथ में अगर आप सभी लोग मैं बार बार कह रही हूँ, किसी भी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री के लिए लगे हुए हैं, तो उसके लिए 6 महीने वाला फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। यूपी पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है तो आंसर राइटिंग और कंप्लीट सिलेक्शन मटेरियल वाला भी पेड कोर्स चल रहा है। लोअर पीसीएस का 11 पॉइंट वाला बिल्कुल पेड कोर्स चल रहा है, एससीएस ज्ञान ऐप पे आप ले सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। तो इन सब की तैयारी के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गया नंबर है उस पर कांटेक्ट करके आप पेड कोर्स ले सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।